नमस्ते स्टूडेंट्स, मस्के ट्यूशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। 3 तारीख को आपका मराठी का पेपर है और सबसे ज्यादा हार्ड ये पार्ट बच्चों को लगता है। एक्चुअली इसका प्रॉब्लम है कि हम जो 5th स्टैंडर्ड से लेके जब पढ़ते हैं तब इस पर ध्यान नहीं देते। लेखन नियमानुसार लेखन काय असतं, बहुत सारे वर्ड होते हैं जो हम गलत लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं दीन और दीन, इन दोनों में फर्क है। इस दिन का मतलब होता है डे, दिन, और इसका मतलब होता है गरीब। देखो ये वाली जो दिख रही है आपको, इसको रस्व कहते हैं, रस्व। और इधर वाली जो आपको दिख रही है इसे कहते हैं दीर्घ। ठीक है, रस्व और दीर्घ। तो क्या होता है, अगर ये इधर की और ये उधर की हो जाए तो मीनिंग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बराबर। तो अभी तो हम इतना नहीं पढ़ सकते, पर आपको एक ध्यान देना है कुछ वर्ड्स को जो आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे। जहां पे मिस्टेक होगी तो आप याद रखो, कनिष्ठ। ध्यान देना कैसे लिखा गया है, एक बार देख लो, 10 बार लिख के देखो। अच्छा, ये ध्यान देना, ये ऑप्शन दिया है मैंने यहाँ पे, एक इस टाइप का क्वेश्चन आएगा और आपको पूछा जाएगा कि इन चारों में से कौन सही है। तो इन चारों में से सही अगर कोई होगा तो ये कनिष्ठ। ठीक है, कनिष्ठ, तो याद रखना ये वाला वर्ड। उसके बाद निर्णय इस प्रकार से लिखा जाता है, गरीबी ऐसे लिखते हैं, सुवर्ण ऐसे लिखते हैं, अंतःकरण ऐसे लिखते हैं, सांस्कृतिक इस प्रकार से, तीर्थरूप इस प्रकार से, पारंपरिक इस प्रकार से, विज्ञान इस प्रकार से, भूगोल, भू इधर, इसको दीर्घ कहते हैं, दीर्घ, और इधर वाले को रस्व कहते हैं। संस्कृति ये ऐसे, मुहूर्त, मुहूर्त, ये याद रखो। मैत्रिणी, मैत्रिणी ऐसे लिखते हैं, वैशिष्ट्य ऐसे लिखते हैं, और दृष्टिकोण इस प्रकार से लिखा जाता है, व्यक्तिमत्व इस प्रकार से लिखते हैं, गाराणी आधार उसको ह, वार्ताहर, विपरीत। ये वर्ड आपको दिमाग में फिट करके चले जाना है, क्योंकि इस टाइप का ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। और कुछ जो मेरी इंपॉर्टेंट होंगे इसमें वो थोड़े से लेते हैं। इसके बाद आपके विरुद्धार्थी वाले क्वेश्चंस, एक सेकेंड, विरुद्धार्थी वाले ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हम ले लेते हैं। ठीक, इतने भी आपने कर दिए तो भी इसमें से आपको बोर्ड में 3 तारीख को पूछ लेगा। थोड़े से रूल्स आपको बता देता हूं। पहला रूल ध्यान देना, रूल नंबर 1, जिसका उच्चार लास्ट वाले का ई होगा, ई, तो आपको ये वाला देना है। इसे दीर्घ कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, दीर्घ। ई होगा तो, अब नहीं समझा, देखो ध्यान दो, माती, ये देखो, ती का उच्चारण क्या हुआ, ती, ई हुआ ना, ई हुआ तो ये इधर से आएगी, माती। अगर आप ऐसे लिखोगे माती को तो ये गलत होगा, ये सही होगा, क्योंकि इसके लास्ट वाले का उच्चारण क्या हो रहा है, ई हो रहा है। तो अगर ई होगा तो उसे कैसे लिखना है, दीर्घ स्वरूप में लिखना है, मतलब इधर से लिखना है। इसको माइंड करो, अगर इस प्रकार का रहेगा तो इधर से लिखना है, ये गलत होगा। ठीक है, ये 2 अक्षर वालों के लिए। अब देखो दूसरा रूल हम ध्यान देते हैं, रूल नंबर 2, आ उच्चारण हो रहा है, क्या हो रहा है, आ। अब तो क्या है आ, हमें क्या पता। अब ध्यान दो, आ का मतलब जैसे करीता, देखो ये लास्ट वाले का उच्चारण देखो, ता मतलब क्या हो जाएगा, आ होगा, आ। तो इसके पहले वाला जो अक्षर होगा वो इधर का होता है, समझो, ध्यान देना इसको। आ उच्चारण हो रहा है तो पहले वाला इधर का रहेगा, इधर का नहीं। मतलब आप इसको इस प्रकार से नहीं लिख सकते, इधर से नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका उच्चारण क्या हो रहा है, आ, तो ये इधर से ही आएगा। तो ये सही है और ये गलत है। ठीक है, अब कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे लास्ट का उच्चारण ई हो रहा है, लास्ट का उच्चारण क्या हो रहा है, ई, तो उसके पहले वाला इधर से आएगा, पहला, या मैं लिख दू सेकंड वाला। ठीक है, सेकंड वाला लिखते हैं, जैसे ग री बी, ध्यान दो,
देखो यहाँ उच्चारण क्या हो रहा है, ई हो रहा है तो दीर्घ रहेगा, ठीक है। लेकिन इसके पहले अगर ये कोई वर्ड होगा तो वह इस प्रकार से रहेगा, गरीबी। तो ये वर्ड्स है, पर आप इस वर्ड के पीछे मत जाइए, इतने हैं जो यहाँ पे लिखे हैं, इसको आप अच्छे से करके चले जाओ। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंस है, जैसे आपके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको देखोगे आपकी रैपिड रीडिंग में थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, ओके, क्योंकि अभी समय तो बहुत कम है और आपको तैयारी भी करनी है। तो पहला स्थूल वाचन जिसे रैपिड रीडिंग कहते हैं ना, तो रैपिड रीडिंग में आप रैपिड रीडिंग में क्या करो, एक है सूर्य आणि पंथी यांचा संवाद सांगा किंवा स्पष्ट करा, हा प्रश्न तुम्ही करून जा, ठीक आहे। दुसरा, व्युत्पत्ती कोश म्हणजे काय, हा एक प्रश्न करून जा। त्यानंतर तिसरा, डॉक्टर होमी भाभा वर माहिती द्या किंवा टिप्पणी लिहा, शॉर्ट नोट्स ऑन डॉक्टर होमी भाभा, हे 3 करून जा। बाकीचे तुम्ही केलेले सोडून द्या, नाही झालं अभ्यास सोडून द्या, हे फक्त 3 करून जा, तुमचं काम झालं। रॅपिड रीडिंग स्थूल वाचन, रॅपिड रीडिंग ज्याला आपण म्हणतो स्थूल वाचन, हे तुमचं क्लिअर होईल केव्हा, जेव्हा तुम्ही हे 3 प्रश्न पाठ करून जाल। टेन्शन घेऊ नका, हे 3च प्रश्न पाठ करा, 100% येतात। 3 तारखेला बघून घ्या, तुम्हाला 100% ते आलेले दिसतील, ठीक आहे। आता तुमच्या सर्वांना 3 तारखेला होणाऱ्या मराठी विषयाच्या शुभेच्छा। सर्वांचा पेपर छान जाओ आणि ज्या भागामध्ये तुम्हाला कठीण वाटतं त्या भागाचा अभ्यास जास्त करा, ठीक आहे।